जय हिंद भाई। हाँ हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम पिछला टॉपिक हम ख़त्म कर चुके थे, गुलाम का सदिश निरूपण, गुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। गुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम क्या कर चुके थे पीछे ख़त्म। अब ध्यान देना। हाँ भाई, क्लास बंद थी, कुछ कारण स्टैंड इसका नहीं था, तो स्टैंड हम ले आए हैं, इसलिए अब से क्लास आपकी रेगुलर होगी, ठीक ना। फिजिक्स की, इंग्लिश की रेगुलर होगी क्लास। एक 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन इंग्लिश, वो भी इंटर और सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक ना, हड़बड़ाना मत। गुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये हम बता दिए थे, ठीक। यहाँ तक हमने कंप्लीट करके दिया था, ठीक ना। अब ध्यान देना, उसके आगे हमें क्या पढ़ना है। उसके आगे बउआ हमको पढ़ना है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी में बोले तो आवेश का सतत वितरण। आवेश का सतत वितरण, आवेश का सतत वितरण, बात समझ में आई। आवेश का सतत वितरण यानी आवेश का जो वितरण होता है ना, ठीक। यानी जब इसका पूछेगा परिभाषा क्या होगा तो लिख देते हैं हम परिभाषा। पूछेगा आवेश का सतत वितरण किसे कहते हैं, तो जब आवेश किसी रेखा कौमा पृष्ठ या पृष्ठीय और आयतन पर समान रूप से वितरित हो। क्या हो? समान रूप से वितरित हो तो उसे आवेश का सतत वितरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवेश का सतत वितरण। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, जो वितरित हो लिख दे पूरा, क्या आवेश का सतत वितरण कहलाता है। लिख लेना भाई, आवेश का सतत वितरण कहलाता है, ठीक। अब ध्यान देना, जो आवेश का सतत वितरण है बउआ, वो 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। यानी जो आवेश का सतत वितरण है, आवेश का सतत वितरण कितने प्रकार से, यहाँ भी लिख देता है, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, तब आगे बढ़ते हैं। जो आवेश का सतत वितरण कितने प्रकार से? 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, रेखीय आवेश घनत्व। इम्पोर्टेंट है, लिख लेना, ये सब एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व दिख रहा है ना सबको बढ़िया से, इसलिए मार्कर भी हमने चेंज कर लिया। वो ब्लू वाला था, ये स्पेशल आप ही लोग के लिए मार्कर है, वो सब के लिए ब्लू वाला मार्कर है, क्लास वालों के लिए। रेखीय आवेश घनत्व, ध्यान देना, रेखीय आवेश घनत्व, इसे लेमडा, इसको क्या पढ़ते हैं? इसे लेमडा से व्यक्त करते हैं। किससे? इसे लेमडा से व्यक्त करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा बराबर क्यू बटे एल। लेमडा बराबर क्यू बटे एल। अब पूछेगा, देखो हम, तू बताओगे कि परिभाषा आपने लिखा ही नहीं, पहले ये क्यों लिख दिया? तो हमने इसको लिखने का कुछ रीज़न है कि बउआ तुम पहले इसका फॉर्मूला लिख लोगे ना,
तो परिभाषा बनाने में आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। अब ध्यान देना आगे, ई है एल, ई है एल। देखो किसी रेखीय या किसी रेखा पर, किसी रेखा पर, इसका परिभाषा लिखा रहे हैं, परिभाषा। ठीक दिख रहा है ना सबको? किसी रेखा पर आवेश का सतत रूप से वितरित, सतत रूप से वितरित होना क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। घनत्व कहलाता है। कोई दिक्कत? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। समझना एक चीज और, यहाँ से इसका हम मात्रक निकालते हैं। आवेश का होता है कूलाम, ठीक, लंबाई का होता है मीटर। ध्यान देना, ये मेरा मात्रक निकल गया। और यहाँ से अब निकालते हैं बीमा। आवेश का होता है बउआ AT और मीटर का होता है L बराबर AT। L को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ फिर से लिख देते हैं, AT L को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ये दिख रहा है ना सबको बढ़िया से? चलो जल्दी से ये नोट करो, एक सेकंड देखने दो हमको। दिख रहा है ना सबको? हाँ एकदम मज़ेदार दिख रहा है। कल से थोड़ा और जूम करेंगे, ठीक है? बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया। अरे इन्हें देख इधर, कहाँ कहाँ बहक रहे सर जी। चलो देखो इधर, बहुत गाना गाते हैं। नहीं वही बात न है, गा लहो। दूसरा ध्यान देना, दूसरा है बउआ, ये तो हो गया रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका अंग्रेजी सबको पता है ना, एकदम इजी है। लाइनर, फिर से बढ़िया लिख देते हैं, लाइनर चार्ज डेंसिटी, इसका इंग्लिश है। इसका देखो, इसको लिख सकते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी। नोट करो इसको, नीचे वाला हम मिटाएं, ठीक है? लिख लिया तो मिटाई देते हैं, कोई बात नहीं। तेरा कहने भागता है, छोड़ो कर मन नहीं रहे। आगे चले, पृष्ठीय आवेश घनत्व इसे कहते हैं बउआ। इसका सबसे पहले हम क्या बताए थे? लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लिए। इसका होता है फॉर्मूला, इसे लेमडा से लिखते हैं। इसे लेमडा किससे लिखते हैं? इसको पढ़ते हैं, सॉरी इसको पढ़ते हैं सिग्मा। की पढ़ते हैं? सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। Q अपॉन A क्या होता है? Q अपॉन A। अब ध्यान देना, इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे? किसी क्षेत्रफल पर, किसी क्षेत्रफल पर आवेश का समान रूप से, आवेश का समान रूप से वितरित होना पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है।
पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बउआ? और इसे बताए, इसे सिग्मा, इसको हिंदी में भी लिख देते हम, इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ध्यान देना, यहाँ हम इसका मात्रक निकाल रहे हैं। मात्रक होते हैं आवेश का कूलाम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ये क्लियर है? यहाँ से निकाल लेते हैं बीमा। आवेश का होता है 80 और मीटर स्क्वायर का होता है एल के पावर में 2 है तो लिख दो 80 एल के पावर -2। ये हो गया बीमा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलो एक और बचा हुआ, उसको ही बता ही देते हैं। हम पता है एक एक टॉपिक को एक एक सेपरेटेड में डाल रहे हैं ताकि बच्चा एक टॉपिक से दूसरा में एंट्री नहीं ले, पहले एक अच्छा से समझ में आ जाए नहीं। और सिलेबस ढंग से, मतलब सेपरेटेड ढंग से हम चल रहे हैं। पहले ये पढ़ो, तब ये पढ़ो, तब ये पढ़ो, ऐसे चल रहे हैं। ठीक ना? कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब तो बताइए ना। तो अगला है बउआ आयतन आवेश घनत्व। वॉल्यूम, इसका अंग्रेजी होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ध्यान देना एक चीज बोलेंगे, इसका पहले लिख लेते हैं। इसको पढ़ते हैं रो, इसको पढ़ते हैं रो, पकड़ के रो बराबर होता है C/मीटर क्यूब। मैथवान नहीं सर जी पढ़ावल को कि जजा क्यूब रहते हो जा आयतन है, जजा स्क्वायर रहते हो जा क्षेत्रफल है, जजा मीटर रहते हो जा दूरी है। पढ़वल खुन जी सर पढ़वा हल्किन तो, लेकिन यादें नहीं है। आवेश का हो गया, आवेश का बीमा 80 मीटर EL क्यूब। ये हो गया 80 एल के पावर -3 -3। चलो इसका परिभाषा, जब किसी आयतन पर आवेश का समान रूप से वितरित होना या वितरण होना एक है। हड़बड़ाना मत। वितरित होना क्या कहलाता है? आयतन आवेश घनत्व कहलाता है जी। हो गया आयतन आवेश घनत्व। बोलो समझ में आया? कोशिश है समझाने की, समझ में आया है तो बता देना। ठीक है? और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, और पढ़ने वाले बच्चे के पास सब्सक्राइब भी जरूर करवा देना। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की क्लास में। ठीक है?